Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start our new topic. But before the starting of the new topic, I want to ask a question. Do any one of you involve in any transaction which include rental agreement or rental transaction without agreement? Any one of you? You can use chat box, you can use microphone, no issue. सर रिपीट करना फिर से please। आप में से किसी ने जो है वो किराएदारी के किसी मुआहदे के अंदर शिरकत की है, कभी कोई चीज किराए पर ली है या किराए पर दी है? एनी वन ऑफ यू हैव इन्वॉल्व्ड इन एनी ट्रांजैक्शन, रेंटल ट्रांजैक्शन, लीजिंग ट्रांजैक्शन, विद बैंकिंग और विदाउट बैंकिंग, नो इशू। किराएदारी का कभी कोई मामला किया है? एक स्टूडेंट ने माशाल्लाह बताया कि उन्होंने किराएदारी का मामला किया है। अच्छा, मॉडिफाइड क्वेश्चन। क्या आपने किसी को कोई चीज किराए पर लेते हुए या देते हुए देखा है? अपने पेरेंट्स को, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने एक्स वाई जी किसी रिलेटिव को, किसी फ्रेंड को, फ्रेंड के पेरेंट्स को? सही है। तो चले माशाल्लाह कुछ सवाल, कुछ लोग मजीद शामिल हुए, इंटरेक्शन बढ़ा। सही है। अच्छा चले, अब इसी सवाल को एक और लेवल पे हम पहुंचाते हैं। आप में से कितने लोगों का ये प्लान है कि उनकी अपनी कोई ना कोई प्रॉपर्टी हो, कोई ना कोई एसेट हो? अगर एक होगा तो उसको खुद यूज करेंगे, भले रहना हो या इस्तेमाल करना हो, गाड़ी हो या घर हो। कितने लोगों का टारगेट है? अच्छा, किसी का भी नहीं है। चलो, बड़े मासूम बच्चे माशाल्लाह। अच्छा, जब अपने लिए नहीं है तो दूसरों को किराए पे देने का क्या ख्याल होगा? तो खैर है, कोई बात नहीं। जो ट्रांजैक्शन आज हम पढ़ने जा रहे हैं, अरबिक में हम उसको कहते हैं इजारा, लेकिन आसान इंग्लिश में, आसान उर्दू में हम उसको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं रेंटल ट्रांजैक्शन या लीजिंग ट्रांजैक्शन, और उर्दू में कहते हैं किराएदारी का मामला। सही। तो हम अगेन इसको स्लाइड से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर है कि बुक जो है वो आपका ज्यादा अथेंटिक सोर्स होता है। ये आपके एलएमएस पे अवेलेबल है। जो लोग बाद में रिकॉर्डिंग्स के जरिए सुन रहे होंगे, उनको ये वाली बुक गूगल के थ्रू, किसी भी ब्राउजर के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जो बुक अभी हमारे सामने आने वाली है। सिस्टम थोड़ा सा स्लो चल रहा है, इसके लिए माजरत। तुम देखते हैं, क्या पता ऑनलाइन जल्दी मिल जाए। जो लोग बाद में देखेंगे, जस्ट हमने यहाँ पर लिखा MBL गाइड टू इस्लामिक फाइनेंस, यहाँ पर हम गए, और यहाँ पर जाने के बाद जो इनका पब्लिकेशन वाला ये पेज है मीज़ान बैंक का, वहाँ पर ये बुक फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। लेकिन उससे पहले ये ओपन हो चुकी है, तो हम यहाँ से इसको देख लेते हैं। मीनवाइल एक तरीका जो रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगा, बहुत सारे हमारे जो बाद के व्यूवर्स हैं जो यूट्यूब के थ्रू इस वीडियो को बाद में देख रहे होंगे, उनके लिए ये बुक आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। जस्ट हमने इसको यहाँ से अपने पास डाउनलोड भी कर सकते हैं, और वरना यहाँ चलो क्या है कि इस तरह ही आओ, ये वाली बुक है। इसको जस्ट हमने क्लिक किया तो ये हमारे पास सेम वही पेज आ गया। हम इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास रिकॉर्ड में रख सकते हैं। और तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम सुनने वालों को मैं लाजमन रिकमेंड करूँगा, काइंडली इसको डाउनलोड करके रखें। क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है, ये यहाँ से देखें या जो मैंने LMS से ओपन की है वो देखें, बात एक ही है। लेकिन मैं पब्लिकली अवेलेबल रिसोर्स को ज़्यादा ओपनली वो करना चाहूँगा, ताकि हमारे वो लिसनर्स, वो व्यूवर्स जो बाद में ये इस वीडियो को देख रहे हों और किराएदारी के मामला या कोई भी शरिया कंप्लाइंट वे में, कोई भी इस्लामिक विद इन इस्लामिक बाउंड्रीज कोई भी मामला करना चाहते हों, तो वो जो है वो इस बुक से हेल्प ले सकें। ये बुक बड़ी अच्छी, ज़बरदस्त है।
इसलिए नहीं कि मैं कोई मीज़ान बैंक का मुलाजिम हूँ, मेरा कभी भी मुलाजमत का रिश्ता मीज़ान बैंक से नहीं रहा। लेकिन ये बुक वाकईतन इतनी ज़बरदस्त है कि आप इसके अगर चैप्टर्स देखें तो शुरू के चैप्टर 1 2 3 ये आपके इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम से रेलिवेंट है। 5 6 4 5 जो है ये रिबा से रेलिवेंट है। फिर 6 7 8 9 जो है ये आपके इस्लामिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रेलिवेंट है। तो एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव और बड़ी ज़बरदस्त। और उसके बाद जब आप देखते हैं तो फिर ये इस्लामिक बैंकिंग प्रोडक्ट से रेलिवेंट है। मुशारका जो हम मिड टर्म के बाद पढ़ेंगे, या जो लिसनर्स हैं वो भी पढ़ सकते हैं, उनको क्या हर्ज है। मुजारबा ये भी मिड टर्म के बाद वाला टॉपिक है। डिफिनेशन मुशारका, मुराबहा जो है ये हमने मिड से पहले पढ़ लिया है। तो ये हमारे सारे चैप्टर्स यहाँ पर 1 बाय 1 मौजूद हैं। हम इसको बखूबी देख सकते हैं, बहुत छोटे छोटे, बहुत आसान, बहुत मुख्तसर पुरअसर। अब यहाँ पर ये जो चैप्टर नंबर 17 हम देख रहे हैं हमारी कोर्स आउटलाइन में शामिल है। 17 और 18 दोनों चैप्टर्स के अंदर लिखा हुआ है इजारा। इजारा कहते हैं किराएदारी के मामले को, अब तक आप समझ गए होंगे। इसी तरह इजारा जो है वो एक और मामले के अंदर भी आता है, हम वो भी अभी पढ़ेंगे। लेकिन इजारा व इख्तिरा ये एक नई चीज है। तो यहाँ तक तो हो गया हमारा ताल्लुक जो है वो बुक के हवाले से। पेज नंबर 179 तक वैसे जाने में टाइम लगेगा। हमने यहाँ पर टाइप किया 179, तो पीडीएफ पेज 179 पे आ गए, जबकि हमें प्रिंटेड पेज 179 पे आना था। यहाँ तक हम आ गए। तो यहाँ तक आने के बाद जो है हम अब इसको बड़ी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सही है, इजारा के हवाले से बातचीत हो रही है। लेकिन अगेन हम इसको अगर डायरेक्ट पढ़ने बैठे, जो हमारे स्टूडेंट्स में से एक बड़ी तादाद ऐसी है जो कहती है कि डायरेक्ट पढ़ने में टाइम हमारा इस्तेमाल ज़्यादा होगा, इतने सारे चैप्टर्स, इतने सारे पेजेस। जो टेक्निक मैं अब आपको रिकॉर्डिंग फॉर्म में बताने जा रहा हूँ, अगर इस या दुनिया की किसी भी रीडिंग पे, उर्दू में, इंग्लिश में, अरबी में, फारसी में, जिस जबान पे भी आप रीडिंग करना चाहें, अगर वो टेक्निक इस्तेमाल करें तो वो आपके लिए रीडिंग कंटेंट बहुत आसान भी कर देती है, और रिटेंशन भी आसान कर देती है कि न सिर्फ आपने जो पढ़ा है वो आसानी से पढ़ सकें, और बल्कि उसको फायदा भी उससे हासिल कर सकें, उसको लॉन्ग टर्म अपनी मेमोरी का हिस्सा बना सकें। ये ना हो कि आप अभी पढ़ें और फिर एग्जाम तक भूल जाएं। तो हम वो टेक्निक, वो मेथड पहले देखते हैं और फिर उसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं। उस टेक्निक का नाम आप में से कोई बता सकेगा? ऑलरेडी मेरा ख्याल है मैंने क्लास में डिस्कस किया होगा, अक्सर क्लासेस में मैं करता हूँ। कौन सी टेक्निक है? चैट बॉक्स में भी सर लिख एस क्यू सकते हैं। आर थ्री हाँ, SQR3 नहीं, 3R। SQ3R ऐसे भी लिख सकते हैं, और RRR करके भी लिख सकते हैं। SQ3R देखिए मैंने आपके सामने लिखा, ये खुद ब खुद इस पे कितना कंटेंट अवेलेबल है। मेथड के नाम से SQ3R, रीडिंग टेक्निक के नाम से SQ3R स्टडी मेथड, SQ3R डेफिनेशन, मेथड ऑफ रीडिंग, टेक्निक स्टैंड्स फॉर, वगैरह वगैरह, बहुत कुछ आपके पास अवेलेबल है। हम इसको रीडिंग टेक्निक के तौर पर यूज करते हैं। तो ये जस्ट मैंने आपके सामने आपके पसंदीदा ब्राउजर पे, या XYZ जो भी ब्राउजर आपको पसंद हो उस पे भी आप टाइप करेंगे तो ऐसे ही कुछ आएगा। तो ये आपके सामने जो है ये टेक्निक अवेलेबल है। अब इस टेक्निक को हल्का सा मुख्तसरन हम समझते हैं, और उसके बाद फिर हम फोकस करेंगे अपने काम पे। अच्छा, SQ3R जो है ये बताता है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्टिव रीडिंग स्ट्रेटजीज। यानी ये सिर्फ पाकिस्तान या सिर्फ मेरी बनाई हुई कोई टेक्निक नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड मेथड है कि कोई चीजें पढ़ें और उसको हम याद रखें। तो उसके लिए ये तरीक़ेकार, ये मेथड सबसे बेस्ट मेथड्स में से शुमार होता है। बहुत सारे बोर्ड लेवल पे टॉपर्स इसको यूज करते हैं। पहली दफा जो मेरा इंट्रोडक्शन इससे हुआ था 2006 7 8 के अराउंड, तो उसमें उस तालिबा, उस स्टूडेंट का इंटरव्यू मैंने किसी एक मैगजीन में पढ़ा था, जिसने मदरसे की टफ रूटीन के साथ बोर्ड, इंटर बोर्ड में पोजीशन ली थी। सही है, ये मदरसे की बहुत टफ रूटीन के साथ इंटर बोर्ड के एग्जाम में पोजीशन ली थी। तो उसने बताया कि मैं SQ3R टेक्निक यूज करके इस मकाम तक पहुंची हूँ। तो जब वो पहुंच सकते हैं तो मेरे स्टूडेंट क्यों नहीं पहुंच सकते, मेरे व्यूअर्स और लिसनर्स क्यों नहीं पहुंच सकते? बिल्कुल पहुंच सकते हैं। तो और खुद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी जगहों पे बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी जो परफॉर्मेंस करने का मौका मिला, उसमें बहुत बड़ा किरदार इस टेक्निक का है। तो SQ3R, एस से मुराद सर्वे, Q से क्वेश्चन, 3R से मुराद रीड, रिसाइट और रिकॉल। अब इसमें 1 बाय 1 देख लेते हैं। सर्वे में क्या करना है? स्किम द टेक्स्ट
एंड फाइंड द मेन आइडियाज। इसमें आपने डायरेक्ट कोई भी, जैसे हम अभी इसको अप्लाई भी करेंगे, हमने डायरेक्ट वर्ड बाय वर्ड पढ़ना शुरू नहीं करना। हमने स्किम करना है, गो थ्रू करना है, सर्वे करना है। सर्वे में क्या होता है, आप बहुत डेप्थ में नहीं जाते। सर्वे में आप जस्ट एक सरसरी सा काम कर रहे होते हैं। तो सर्वे करेंगे, उसके बाद जो है स्किम द टेक्स्ट एंड फाइंड द मेन आइडियाज। मेन आइडियाज को हम हासिल करेंगे। व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम द टेक्स्ट। सही, ये जो है हम अपने आप से फिर सवाल करेंगे, क्वेश्चन। एस के बाद क्यों है। जब आप एक दफा गो थ्रू कर लेंगे, मुश्किल से हार्डली आपको, अगर 10 दफे हैं, 10 में से आपको 5 मिनट लगेंगे या मैक्सिमम 10 मिनट लगेंगे। वैसे शायद 2 मिनट में भी लोग निपटा दें, कोई मसला नहीं है। आप अपने अपने हिसाब से, कि आपके जहन में कुछ ना कुछ आइडियाज बैठ जाए कि ये है किस बारे में, व्हाट इज अबाउट इट। क्या मैं जो है इसके बारे में, व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम दी टेक्स्ट, जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, जा रही हूँ, वो टेक्स्ट मेरे किस काम आ सकता है, मुझे क्या सिखा सकता है। तो अपने आप से क्वेश्चन करेंगे, थिंक अबाउट व्हाट यू ऑलरेडी नो अबाउट द टॉपिक। सर्वे के बाद अगला सवाल आप अपने आप से पूछते हैं कि मैं इस बारे में पहले से क्या जानता हूँ या जानती हूँ। नहीं, व्हाट डू आई होप टू लर्न फ्रॉम द टेक्स्ट। अगला सवाल ये होगा कि भाई, पहले से ये जानता हूँ, एक्स वाई जी चीजें मुझे पता है, इजारा कहते हैं किराएदारी को, या एक्स वाई जी। तो अब जो है वो, अब फर्दर जो है क्या सीखने की एक्सपेक्टेशंस हैं, तवक्कुआत हैं। नेक्स्ट हमारे पास एस क्यू हो गया, उसके बाद 3 आर है। तो आर में पहला आर है रीड। लुक फॉर आंसर्स टू योर क्वेश्चंस। अगर हो सके तो आप ये कोई नोट पैड साथ में रखें, कोई अगर कोई पेज अपने साथ रखें, या सामने वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करके बैठ जाएं। सवालात जो आपके जहन में पैदा हुए थे, नमूदार हुए थे, यू कैन राइट डाउन। तो उसके बाद फिर आप अपने जो आंसर, आपने जो क्वेश्चंस अपने जहन में रेज किए थे, उनको आंसर हासिल कर सकते हैं, तलाश कर सकते हैं, रीडिंग जिसे हम कहते हैं। लेकिन अब ये रीडिंग उस रीडिंग से काफी मुख्तलिफ होगी, काफी फास्ट होगी, कि आप डायरेक्ट पढ़ना शुरू करते हो उसमें, और अब ये सर्वे क्वेश्चन के बाद वाली रीडिंग में आएंगे, तो आप खुद महसूस करेंगे कि काफी फर्क है, काफी फास्ट है, काफी टाइम सेविंग है। सही। उसके बाद दूसरा है हमारे पास, दूसरा आर है, पहला आर रीड, दूसरा है रिसाइट। कंसिडर व्हाट यू वांट टू रिमेम्बर फॉर योर फ्रॉम इंफॉर्मेशन। मिसाल के तौर पर आपने तकरीबन 20 मिनट की रीडिंग की। सही। तो 20 मिनट की रीडिंग के बाद आप उसको सम अप कर सकते हैं, किताब बंद करके या खोल के अपने नोट पैड पे नोट कर सकते हैं कि क्या चीजें मुझे इसमें से याद रखनी है। सारी चीजें कभी भी याद रखने की नहीं होती, उसमें से की पॉइंट्स याद करने के होते हैं। तो की पॉइंट्स आप अपने पास नोट पैड में नोट कर सकते हैं या जहन में दोहरा सकते हैं। और फिर उसके बाद आखिरी वाला है रिकॉल। रीरीड योर नोट्स एंड लिंक द इंफॉर्मेशन विद योर ओन एक्सपीरियंसेस। सही है। रिकॉल में हम इसको रिवाइज भी कहते हैं, बाज दूसरी जगहों पे आपको ये रिवाइज भी मिलेगा, कि तकरीबन एक दिन के बाद या कुछ टाइम के बाद या कुछ दिन के बाद उसको, नोट्स को दोबारा देखें, रिवाइज करें। तो वो हमारी जो मेमोरी है, जो भूलने का जो फॉरगेटन का जो प्रोसेस है, भूलने का जो प्रोसेस है, निस्यान। इंसान को इंसान क्यों कहा जाता है, बिकॉज इंसान निस्यान से निकला है। निस्यान का मतलब भूलना। तो इंसान भूलता है, ये इंसान की फितरी चीज है, अल्लाह मियां ने रखी है उसके अंदर। और बहुत बाज मामलात में ये बहुत अच्छी है कि इंसान भूल जाए, बुरी बात है खासतौर पर भूल जाए, किसी के कई भी तकलीफें भूल जाए, तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन जो काम की चीजें हैं वो तो याद रखनी है ना, तो उसको याद रखने के लिए रिवाइज का ऑप्शन है। सही, रिवाइज का ऑप्शन है। आप में से अगर कोई हाफिज कुरान है, तो उनको कहा जाता है कि आपने रिवाइज करते रहना है, आपने दोहराते रहना है, ताकि भूले नहीं। तो रिवीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकॉल भी यहाँ पर इन्होंने कहा, आप रिवीजन कह लें, रिकॉल कह लें। तो ये जो है, ये मुख्तसरन SQ3R हमने देखा। अब इसका मुख्तसरन S और Q जो है वो हम कोशिश करते हैं। ये वाली मीटिंग हमारी 5 मिनट की बाकी है, तो हम S और Q कम से कम कर लें। अच्छा, दो चैप्टर, चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 18, ये दो चैप्टर्स हमारे जो है इजारा के, लीजिंग के शामिल निसाब हैं। तो हम इसको कोशिश करते हैं थोड़ा सा गो थ्रू कर लें। इसमें जस्ट इसकी मोटी मोटी हेडिंग्स देख लेते हैं। स्टार्टिंग पैराग्राफ का पहला जो सेंटेंस है वो इंपॉर्टेंट होता है, वो आपका एक लिहाज से लेबल सेंटेंस होता है। तो इजारा इज टर्म ऑफ इस्लामिक फिक्र, इस्लामिक फिक्र की टर्म है। फर्दर हम उसको बाद में देखेंगे। नंबरिंग शुरू हो रही है कि क्या बात है भाई, इन द फर्स्ट प्लेस इट मींस, तो इसका मतलब है इसमें बात हो रही है कि इसकी 2 डिफरेंट सिचुएशंस हैं।
वो हम डिटेल में जब पढ़ने आएंगे तो देखेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पर इन्होंने कोई दिए, हम हल्का सा इसमें देखें, कीवर्ड्स पे नजर रखें, एम्प्लॉयमेंट की कोई बात हो रही है। हल्का सा हम इसको अभी रीडिंग नहीं कर रहे हैं, जस्ट एक हल्का सा इसको गो थ्रू कर रहे हैं। फर्स्ट की बात हुई थी, दो दो जगहों पे या दो सिचुएशंस में यूज होता है, तो दूसरे का नंबर टू आ गया, द सेकंड टाइप ऑफ इजारा रिलेट्स टू द यूजरफ्रेट्स ऑफ एसेट्स एंड नॉट टू द सर्विसेज ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो इसका मतलब है कि पहले वाले का ताल्लुक ह्यूमन बीइंग की सर्विस से था, और दूसरे वाले का ताल्लुक जो है यूजरफ्रेट्स यानी किराएदारी के है, किसी चीज को इस्तेमाल करने से है। तो इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, एक जस्ट हम सर्वे करना है अभी। बेसिक रूल्स की बात यहाँ शुरू हो गई, सही। और उसमें वन बाय वन ट्रांसफरिंग ऑफ यूजर फ्रेट्स नॉट ऑनरशिप, सही है। टाइटल हमने देख लिया, इसमें क्या चीजें ट्रांसफर होंगी क्या नहीं होंगी, जस्ट हम इसको सर्वे करते हुए जा रहे हैं। सब्जेक्ट मैटर ऑफ लीज, कुछ ना कुछ आइडिया हमारा बनना शुरू हो जाएगा। ऑल कंज्यूमर थिंग्स कैन नॉट बी लीज आउट, ऑल लाइबिलिटी, यानी इसको हम अपने मिजाज के हिसाब से, बाज लोग खामोशी से पढ़ना पसंद करते हैं, बाज लोग जो है वो वर्बली थोड़ा सा लाउडली पढ़ना पसंद करते हैं। जो आपका मिजाज है उसके हिसाब से आप इसको सर्वे कर सकते हैं। हल्का सा जो है वो इसकी जस्ट हेडिंग्स को, इसमें अगर इस किताब में तो डायग्राम्स नहीं है, लेकिन अगर किसी और चैप्टर में भी ये टेक्निक आप दुनिया की हर चीज पे इस्तेमाल कर सकते हैं जो रीड करके आपको याद रखना है। तो डायग्राम्स हैं तो उनको देख लें। टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो काफी मुफीद होता है अगर पूरी बुक का आप देखना चाहें। ठीक है, इसी तरह पीरियड ऑफ लीज की बात सर हो रही मुझे है। आपसे एक बात पूछनी है सर। अभी फिलहाल हम सवाल जवाब का सेशन करेंगे, बिल्कुल उस वक्त आप बात पूछ लीजिएगा। लेसोर कहते हैं मालिक को। एक सवाल आया, व्हाट इज लेसोर। तो लेसोर कहते हैं मालिक को, यानी आपने कोई घर किराए पे लिया, जो मालिक मकान है उसको लेसोर कहेंगे, जो किराएदार है उसको लेसी कहेंगे। सही। पीरियड ऑफ लीज की यहाँ पर बात आ गई। जस्ट हम हेडिंग्स देख रहे हैं। लीज ऑफ फॉर स्पेसिफिक पर्पस, किस मकसद के लिए ले रहे हैं। लेसी एज अमीन, अमीन के तौर पर इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। लीज ऑफ जॉइंट ऑन प्रॉपर्टी, अगर कोई मुश्तरका प्रॉपर्टी है, आपका और आपके भाई का मुश्तरका घर है, सही है, तो अब उसको किराए पर देना है, किसी और को देना है तो क्या मसले होंगे। अगर आपस में ही जो पार्टनर है उसी को किराए पर दे रहा है, मिसाल के तौर पर आप किसी और मोहल्ले में किसी और इलाके में शिफ्ट हो गए, आपका हिस्सा जो है वो खाली पड़ा हुआ है, वो आप अपने उसी पार्टनर भाई को किराए पे देना, आधा उसका था आधा आपका था। तो आप अपना वाला आधा हिस्सा अगर उसको दे रहे हैं तो उसके क्या उसूल होंगे। तो ये जो है ये हेडिंग्स जैसा हमने देखनी शुरू की। डिटर्मिनेशन ऑफ रेंटल, किराए का तयन कैसे होगा, सही, कैसे डिटरमाइंड होगा। सिंपल इंग्लिश में ये मौजूद है, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा उर्दू में भी साथ में वो कर रहा हूँ, क्योंकि ये जब पब्लिकली अवेलेबल रिकॉर्डिंग होगी तो ये मासेस की जरूरत है। और इसकी जरूरत क्यों है कि आगे आने वाले चंद सालों में, या हो सकता है जो लोग बाद में देखें उनके बाद चंद महीनों में, 2028 से पूरा सिस्टम आपका, 2027 के एंड से और 28 के स्टार्ट से पूरा सिस्टम इस्लामाइज होने की बात है, रिबा एलिमिनेशन की बात है, सूद के खात्मे की बात है। तो उसके बाद ये चीजें आपके लिए लाजमी हो जाएंगी। लेकिन ये वाली जो टॉपिक है ये तो वैसे भी लाजमी है कि आप जो है वो यानी किराएदारी का मामला तो वैसे भी करते हैं, नहीं। अच्छा जी, लीज एज अ मोड ऑफ फाइनेंसिंग किस तरह इस्तेमाल हो सकता है, इसकी कोई बात होगी इसमें। कन्वेंशनल लीज और इजारा, अब यहाँ पर ये जैसे टेबल है, टेबल से याद रखना आसान होता है। ये जो है ये कन्वेंशनल लीज और इजारा में क्या फर्क है ये आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। इसी तरह कमिटमेंट ऑफ लीज, किराएदारी का मामला शुरू कैसे होगा। इसी तरह रेंट शुड बी चार्ज आफ्टर द डिलीवरी ऑफ लीज्ड एसेट। ये मेन मेन टॉपिक्स हम यहाँ पर देख देख सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज का जो आपस का रिलेशनशिप है वो क्या है मामला। डिफरेंस बिटवीन मुराबाहा एंड लीज, लीजिंग और मुराबाहा के अंदर क्या डिफरेंस है, ये हम देख सकते हैं। अच्छा, आखिरी मिनट है, किसी भी टाइम ये बंद हो जाएगी। तो मेन हमारा सर्वे यहाँ तक कंप्लीट हो गया, यह कर लेते हैं। बाकी जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में बात करेंगे। एक्सपेंसेस कौन बेयर करेगा, सही। इसी तरह लेसी एज अमीन, उसकी कैपेसिटीज क्या क्या हैं। वर्बल रेंटल इन लॉन्ग टर्म लीज, वेरिएबल रेंटल्स इन लॉन्ग टर्म लीज, इसका क्या वो है। तो एक आपने जब सर्वे कर लिया तो उसके बाद आपके जहन में एक खाका बन बन गया कि ये क्या है, इसमें क्या तज़किरा है, क्या मामलात हैं। तो उसके बाद आप अपने आप से सवाल करेंगे। तो जो हमारा इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग कंप्लीट होने के बाद और अगली मीटिंग इसी लिंक से शुरू होने तक जो टाइम है, इस पे आप अपने आप से
पूछेंगे कि इस बारे में मैं पहले से क्या जानता हूँ या जानती हूँ, और अपनी नोटबुक पे नोट कर लेंगे। भले एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट आप ओपन करके बैठ जाएं, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है, तो आप एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं, उस पर नोट कर लें, या कागज पे पेपर पे नोट कर लें, जो भी